So in today's video, we'll see the solution of today's LeetCode biweekly contest 123. So we'll see the solution of problem 3, maximum good subarray sum. So you can pause the video and you can read the question. So let me explain the problem. So हमें क्या गिवन है, एक nums array गिवन है ऑफ साइज n और एक पॉजिटिव इंटीजर k गिवन है. उसमें हमें एक सब एरे फाइंड आउट करना है. और जो सब एरे है उसकी क्या कंडीशन है कि जो स्टार्टिंग इंडेक्स है सब एरे का, उस इंडेक्स पे जो एलिमेंट प्रेजेंट है और जो एंडिंग इंडेक्स है सब एरे का, उस पे जो एलिमेंट प्रेजेंट है, उन दोनों का जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है वो के बराबर आना चाहिए. तभी हमारा जो सब एरे है वो गुड कहलाएगा. A subarray of nums is called good if the absolute difference between its first and the last index is exactly k. तो आई होप ये वाली कंडीशन समझ आ गई होगी गुड सब एरे की. तो हमें क्या करना है, ऐसे जितने भी गुड सब एरे हैं उनमें से जिसका भी सम मैक्सिमम होगा वो हमें रिटर्न कराना है. और अगर एक भी ऐसा गुड सब एरे प्रेजेंट नहीं है तो हमें ज़ीरो रिटर्न कराना है, राइट. तो इसके हम कंस्ट्रेंट्स देख लेते हैं. तो जो लेंथ ऑफ द एरे है वो अप टू 10⁵ है और जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है एरे में वो -10⁹ से +10⁹ है. तो 10⁵ से हमें ये तो आइडिया लग गया कि इसमें ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर फेल कर जाएगा, टाइम लिमिटेड एक्सीडेड आ जाएगा. तो या तो हमें ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन वाला सॉल्यूशन देखना होगा या ऑर्डर ऑफ एन वाला सॉल्यूशन देखना होगा, राइट. ये ऑर्डर ऑफ लॉग एन अगर तुम उसको और ऑप्टिमाइज़ कर पाए तो ओके. तो हम एक टेस्ट केस देखते हैं. तो इसमें हमें सब एरे फाइंड आउट करना है, राइट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सब एरे होता क्या है. तो अगर हम कोई भी एरे में कंटिन्यूस एलिमेंट्स ले रहे हैं, या तो एक एलिमेंट या दो एलिमेंट किसी भी इंडेक्स से, तो लेट सपोज हम स्टार्टिंग इंडेक्स से अगर एक एलिमेंट ले रहे हैं तो ये भी एक सब एरे है. अगर हम -1 3 और 2 ले रहे हैं तो ये भी एक सब एरे है. बट हम अगर -1 फिर अगर 3 को स्किप कर रहे हैं, 2 और 4 को ले रहे हैं, मतलब -1 2 और 4, तो ये सब एरे नहीं, ये सब सीक्वेंस है. तो सब सीक्वेंस में भी ऑर्डर मैटर करता है. तो आई होप कि आपको सब सीक्वेंस और सब एरे में डिफरेंस पता लग गया हो. लेकिन हम इस क्वेश्चन में सिर्फ सब एरे का मतलब सब एरे पता होना चाहिए क्या होता है. तो हम पहले देखते हैं -1 3 और 2. तो इसमें जो फर्स्ट इंडेक्स पे एलिमेंट प्रेजेंट है वो है -1 और लास्ट इंडेक्स पे प्रेजेंट है वो है 2. तो 2 माइनस -1, तो अगर हम देखें इसका एब्सोल्यूट डिफरेंस जो ये हमें गिवन है इसके बेसिस पे, तो वो आ रहा है 3. तो हाँ, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, मतलब ये गुड सब एरे की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है. तो अगर हम इसका सम देखते हैं तो सम क्या आता है, 2 + 3 5, 5 और -1 4. तो यहाँ सम आ रहा है 4. फिर हमें एक और गुड सब एरे मिल गया ये वाला, क्योंकि 5 - 2 तो कितना होता है 3. वो भी ये सेटिस्फाई कर रही है. तो इसका सम देखते हैं, 5 + 4 हो गया हमारा 9, 9 + 2 हो गया 11. तो हमारे पास दो सब एरे है जिनका जो गुड सब एरे है, लेकिन हमें वो गुड सब एरे लेना है जिसका सम मैक्सिमम हो. तो हम ये वाला गुड सब एरे ले लेंगे, राइट. दैट्स वाई आंसर कितना है 11. ओके, आई होप टेस्ट केस भी आपको समझ आया होगा. तो अब हम अप्रोच की तरफ चलते हैं. तो अप्रोच जानने से पहले हमें क्या गिवन है, एब्सोल्यूट ऑफ x1 - x2 क्या होना चाहिए, के इक्वल होना चाहिए, राइट. यही हमें गिवन है, एब्सोल्यूट ऑफ x1 - x2 के इक्वल. तो हमने जब हम मतलब छोटी क्लासेस में थी, मतलब 9th और 10th, तो हमें पता है एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, मॉड, राइट. तो मॉड है x1 - x2 इक्वल्स टू के, राइट. तो हमें पता है मॉड दो तरीके से खुलता है, या तो प्लस के साथ खोल लो x1 - x2 इक्वल्स टू के, राइट. या तो नेगेटिव के साथ खोल लो x2 - x1 इक्वल्स टू के. तो इन सब चीज़ों में हमें क्या पता है, हमें x1 पता है और k पता है, राइट. तो हमें क्या निकालना है, x2 निकालना है. तो इस कंडीशन में x2 की क्या वैल्यू हो जाएगी, इस कंडीशन में x2 की वैल्यू हो जाएगी, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड x2 को रखें तो x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, k - x1 हो जाएगी, राइट, x2 की वैल्यू. और अगर हम इसमें x2 की वैल्यू देखेंगे तो ये क्या हो जाएगी, x2 इक्वल्स टू k + x1 हो जाएगी, राइट. तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि k कांस्टेंट है, मतलब k जैसा का वैसा है, बस हम उसमें से x1 - x1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, प्लस x1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. तो हमें जो ये वाला जो गिवन है एब्सोल्यूट ऑफ x1 - x2, तो हम यहाँ -x2 की जगह एक बार रखेंगे k - x1 और एक बार रखेंगे k + x1. तो हमें x1 की वैल्यू भी पता है और k की भी वैल्यू पता है, तो ये हमें वैल्यू पता लग जाएगी. तो हमें इस सिर्फ x2 को ढूंढना है. तो लेट सपोज एक एग्जांपल लेते हैं. तो ये हमने एरे ले लिया, इसमें हमें k की क्या की वैल्यू गिवन है, k की वैल्यू गिवन है 3, राइट.
तो हम अगर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे पास 3 की क्या वैल्यू हो जाएगी, मतलब अगर हम 3 ले रहे हैं तो उसमें x2 की क्या वैल्यू हो जाएगी, एक बार हो जाएगा k माइनस, तो 3 माइनस 3 माइनस x1, मतलब 3 इक्वल्स टू 3 माइनस 3 इक्वल्स टू, एक बार हम जीरो के लिए फाइंड आउट करेंगे और एक बार x2 की क्या वैल्यू हो जाएगी k प्लस x1, तो 3 प्लस 3 इक्वल्स टू 6। तो हमें एक बार ज़ीरो फाइंड आउट करना है, एक बार 6 फाइंड आउट करना है, राइट। तो अब हम कोड की तरफ चलते हैं। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि हमें एक 3 से अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं सब एरे, तो हमें ऐसा इंडेक्स ढूंढना होगा जैसे ज़ीरो, तो 3 माइनस ज़ीरो, तो उसका एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना आ गया 3, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। या तो हमें ऐसा इंडेक्स ढूंढना होगा जहाँ पे वैल्यू 6 प्रेजेंट है, तो अगर 6 सपोज यहाँ प्रेजेंट होता तो 3 माइनस 6, तो 3 माइनस 6 का एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या आ गया 3। तो दैट्स वाई हमें ये दो वैल्यू ढूंढना है, राइट। तो अगर हमें एरे गिवन है और हमें पता लगाना है कि वो वैल्यू प्रेजेंट है या नहीं है उसमें, तो हम क्या कर सकते हैं, मैप का यूज़ कर सकते हैं, राइट। लेकिन एक और कंडीशन आ गई इसमें कि अगर मेरे पास 6 यहाँ भी प्रेजेंट है और मेरे पास 6 यहाँ भी प्रेजेंट है और मेरे पास 6 यहाँ भी प्रेजेंट है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, अब मेरे पास मल्टीपल वैल्यूज़ आ गई 6 की। अगर मैं 3 से ये वाला 6 ले लेता हूँ तो इसका सम क्या हो जाएगा, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 5 15। बट आंसर तो ये वाला होगा क्योंकि यहाँ पे हमें मैक्सिमम वो मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम मैप में स्टोर तो कराएंगे वैल्यू, बट मैप में किस तरीके से स्टोर कराएंगे, मैप ऑफ इंट कॉमा वेक्टर। मतलब हम जैसे हमको हमारे पास 6 आ गया तो हम 6 में क्या क्या स्टोर कराएंगे, 6 में हम वो सारे इंडेक्स स्टोर करा लेंगे जहाँ जहाँ पे 6 प्रेजेंट है। तो 6 कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, ये 0 इंडेक्स है, ये 1 है 2 3 4, तो 6 कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, 4 पे प्रेजेंट है, राइट। 5 पे प्रेजेंट है, 0 1 2 3 4 5 6 7, और 7 पे प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि 6 किस किस इंडेक्स पे प्रेजेंट है। तो 6 प्रेजेंट है 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे। तो हम ये तीनों इंडेक्स पे देखेंगे कि हमारा इस इंडेक्स से लेके 4 पर, 5 पे, 7 तक कहाँ पे सम मैक्सिमम हो रहा है। तो हमें अगर ऑर्डर ऑफ 1 में किसी भी सब एरे का सम चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें यूज़ करना होगा प्रीफिक्स सम। क्योंकि विदाउट प्रीफिक्स सम अगर हम इसे करेंगे तो हर बार कितना होगा, वर्स्ट केस में ऑर्डर ऑफ एन भी चला जाएगा, तो वो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगा। बट एज पर कंस्टेंट ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर टी एल ही देगा, राइट। तो हमें ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर नहीं करना है। तो अगर हमें ऑर्डर ऑफ 1 में मिल जा रहा है तो वो वेल एंड गुड है, तो ऑर्डर ऑफ 1 में हमें मिल सकता है, उसके लिए हमें प्रीफिक्स सम का यूज़ करना होगा। आई होप आपको पता होगा प्रीफिक्स सम क्या होता है। कुछ नहीं, हम स्टार्टिंग से सम लेना स्टार्ट करते हैं, जैसे इस इंडेक्स तक का सम क्या हो गया -1, इस इंडेक्स तक का सम क्या हो जाएगा -1 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 2, 2 प्लस 2 4। तो हम प्रीफिक्स सम ले रहे हैं, राइट। तो हम पहले ही एक एरे बना के रख लेंगे और उसमें प्रीफिक्स सम स्टोर करा लेंगे। तो कोड की तरफ चलते हैं। तो मैंने यहाँ पे भी वही किया है, यहाँ पहले मैंने प्रीफिक्स सम ले लिया है और मैंने इंडेक्स पे कौन कौन सी वैल्यूज़ प्रेजेंट है, मतलब जैसे 6 है तो 6 कौन कौन से इंडेक्स पे प्रेजेंट है उसके लिए मैंने मैप ऑफ लॉन्ग लॉन्ग का मैं वेक्टर ले रखा है। लॉन्ग लॉन्ग क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे भी आंसर लॉन्ग लॉन्ग में ही होगा और कंस्ट्रेंट भी मतलब 10⁻9 है, और 10⁻9 इंटू 10⁻5 अप टू 10⁻14 अगर सारे नंबर पॉजिटिव है, दैट्स वाई मैंने उसको लॉन्ग लॉन्ग में ही ले लिया है, मतलब अपनी सेफ्टी के लिए। तो यहाँ पे मैंने प्रीफिक्स सम ले लिया है। तो प्रीफिक्स सम अगर आप लोग को नहीं पता है तो एक बार पढ़ लीजिएगा, काफ़ी यूज़फुल कॉन्सेप्ट है। सो यहाँ पे मैंने क्या किया है, जो हमारा फाइनल आंसर होगा उसको -1⁻16 से इनिशलाइज कर दिया है। अब सोच रहे हो कि -1 ही 16 ही क्यों लिया, -1 ही 10 क्यों नहीं लिया। तो मैंने भी यहाँ सेफ साइड, मतलब सेफ साइड के लिए, अगर सारे नंबर नेगेटिव होते, लेट सपोज सारे नंबर -1 ही 9 होते और 10⁻5 है, तो -1 ही 9 इंटू 10⁻5 कितना होगा, ये हो जाएगा -1 ही 14 समथिंग। तो मैंने उसको सेफ साइड के लिए जो हमारा सबसे छोटा नंबर होगा वो ये ले लिया है, राइट। तो हम एक टेस्ट केस के थ्रू समझते हैं कोड का। तो लेट सपोज ये हमारा कोड, हम क्वेश्चन लेते हैं, हाँ यही ले लेते हैं, ओके नो प्रॉब्लम। तो ये हमें एरे गिवन था और यहाँ हमारा के कितना है 3 गिवन है, राइट। तो हम क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे m डॉट फाइंड की जो हमारा एरे है उसमें हमारी ये वैल्यू प्रेजेंट है कि नहीं। अब
लोग सोच रहे होंगे, मतलब व्यूअर सोच रहे होंगे माइनस किया है और यहाँ प्लस किया है, तो माइनस और प्लस का मैंने आपको रीज़न पहले ही समझा दिया है यहाँ पे, राइट। या तो एक बार माइनस होगा या प्लस होगा, ये बेसिक मैथमेटिक्स है, मतलब जब मॉड्यूलस खुलता है या तो एक बार प्लस साइन से एक बार माइनस साइन से, राइट। तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे वो किया है। फिर उसके बाद चेक कर रहे हैं कि अगर वो मैप में प्रेजेंट है तो हम एंटर कर जाएंगे इसके अंदर। फिर हम देख रहे हैं कि वो वैल्यू कितने इंडेक्स पे प्रेजेंट है। मैंने आपको ये यहाँ समझाया था कि अगर मल्टीपल वैल्यू जगह पे इंडेक्स प्रेजेंट है, मल्टीपल इंडेक्स पे वैल्यू प्रेजेंट है, तो हमें सारी जगह चेक करनी होगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का सम भी कई मैक्सिमम हो सकता है। लेट सपोज यहाँ 6 प्रेजेंट है लेकिन इसके बीच में माइनस 100% है, तो ये सम मिनिमाइज, मतलब ये सम छोटा भी हो सकता है, राइट। तो हमें ये सम ही लेना होगा उसके लिए, तो इसलिए हमें सारे इंडेक्स चेक करना होगा। ऐसा नहीं कि फर्स्ट ले लिया और लास्ट ले लिया, ऐसा नहीं, हमें सारे इंडेक्स चेक करना होगा, मतलब जहाँ जहाँ वैल्यू प्रेजेंट है। दैट्स वाई हम उस वैल्यूज़, मतलब जहाँ जहाँ वो वैल्यू प्रेजेंट है वहाँ वहाँ इटरेट कर रहे हैं। और मैंने आपको प्रीफिक्स सम का यूज़ बताया था, तो इस जगह से हमें प्रीफिक्स सम ऑर्डर ऑफ 1 में मिल जाएगा, राइट। तो ये इंडेक्सिंग का थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर वो ज़ीरो इंडेक्स पे प्रेजेंट है तो हमें पूरा सम लेना होगा। अगर लेकिन वो यहाँ से अगर प्रीफिक्स सम लेना होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ तक का सम ले लेंगे माइनस ये सब सब्ट्रैक्ट कर देंगे। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे ये कंडीशन हैंडल की है, राइट। आई होप ये समझ आया होगा। सेम हम यहाँ पे कर रहे हैं एरे ऑफ आई प्लस के, और एट द एंड हम क्या कर रहे हैं कि इस एरे की वैल्यू पे ये एरे की वैल्यू इस इंडेक्स पे प्रेजेंट है, तो वो ये वाला ही कंडीशन है। जैसे 6 कहाँ का प्रेजेंट है, 4 5 और 7, तो मैंने यहाँ स्टोर करा लिया है कि 4 कहाँ का प्रेजेंट है और या सॉरी 6 कहाँ का प्रेजेंट है। तो एट द एंड हम रिटर्न करा देंगे। अगर आंसर की वैल्यू -1 या 16 होती है तो इसका मतलब क्या होता है कि हमें कोई भी ऐसा गुड सब एरे नहीं मिला, इसलिए हम ज़ीरो रिटर्न करा देंगे। अगर आंसर की वैल्यू इसके अलावा कुछ भी आती है, इसका मतलब हमें एक गुड सब एरे मिल चुका है, दैट्स वाई हम आंसर रिटर्न करा देंगे। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा। अगर कुछ डाउट भी होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आई विल रिप्लाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।